नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ नोटों की जानकारी। उसके बाद बताऊंगा आपको एक दो ऐसे प्रूफ सेट की जानकारी जो उसमें सिर्फ लगे हुए हैं 1 रुपये और 93 नए पैसे के सिक्के, परंतु उनकी कीमत जाती है 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक। जी हाँ, 1 रुपये 93 पैसे के सिक्के और उनकी कीमत जाती है 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक। और आपको दिखाऊंगा आज एक ऐसा नोट जो है मेरे पास बिकने के लिए। जी हाँ, 10 रुपए का नोट, एक 10 रुपए का नोट जिसमें हुई है डबल प्रिंटिंग। तो चलो वीडियो करें शुरू। इससे पहले आप लोग चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकॉन के घंटे और वीडियो को कर दो इधर से उधर, दे दो एक लाइक। आखिर में बताना कमेंट करके कि कैसी लगी मेरी वीडियो। जी हाँ, तो शुरू करते हैं वीडियो को। कल मैंने दिए बटरफ्लाई के नोटों की जानकारी कि 2 नोट मेरे पास आए हैं बिकने के लिए और एक ही सीरीज नंबर के, यानी सीरीज नंबर अलग अलग है परंतु एक ही गड्डी के 2 आगे पीछे के नोट वो आए बिकने। ये है उनकी फोटो। आज आया मेरे पास एक 10 रुपए का नोट जिसके ऊपर हुई है डबल प्रिंटिंग। जी हाँ, और वो भी एरल, एक बहुत बड़ा एरल है। वो नोट भी आया कि इस नोट को मेरे को बेचना, मेरा इस नोट को बिकवा दो। अब बात क्लियर है कि जो व्यक्ति जिसके पास है नोट वो रहता है कहीं बाहर दूर और नोट मेरे हाथ में नहीं आता। नोट उनके पास है, उन्होंने भेजी मुझे इमेज और मैंने उस इमेज के माध्यम से आपके आगे रखी उसकी रिक्वायरमेंट कि नोट बिकाऊ है और नोट आप लेना चाहते हो तो ले लो। अब मेरे से व्यक्ति ने पूछा जी ये बटरफ्लाई नोट क्या होता है, तो उसके लिए तैयार किया मैंने एक नोट। जी हाँ, एक नोट मैंने तैयार किया आप लोगों को सिर्फ मात्र समझाने के लिए। जर्नली जो नोट छापे जाते हैं वो इस तरह से होते हैं नोट। जी हाँ, ये है एक डायमंड इशू का नोट। ये एक डायमंड इशू का नोट है। इस तरह के नोट ये आमतौर पर जो छापे जाने वाले नोट होते हैं, परंतु इसमें हो जाती है छपाई के समय में गड़बड़ी। होता क्या है कि इधर से पेपर जाता है मुड़ और नोट को दिया जाता है छाप, और छापने के बाद उसकी कर दी जाती है आउटर कटिंग। जी हाँ, कटिंग करने के बाद जो नोट मुड़ा होता है, जब उसे लगाया जाता है बंडल में तो वो इस तरह से आ जाता है कुछ खुलकर। जी हाँ, यानी कि ये जो ऊपर एक्स्ट्रा नोट ये निकल के आ जाता है, इसे कहते हैं बटरफ्लाई। ये कई बारी कई नोटों के अंदर नजर आएगा आपको। तो इसको कहते हैं बटरफ्लाई नोट। किसी भी नोट की एक साइड के ऊपर इस तरह का एक्स्ट्रा पेपर, चाहे वो प्लेन हो या उसके ऊपर कुछ प्रिंट हुआ हो, वैसे होता है ऐसा कि ये नोट जब ऐसे मुड़ता है तो इस साइड पे जब प्रिंट होता है तो ये प्रिंटिंग हो जाती है पूरी, और जब नोट को खोला जाता है तो फ्रंट की प्रिंटिंग ऐसे ये निकल जाती है बैक साइड पर। जी हाँ, इसको कहते हैं बटरफ्लाई नोट। जिस भाई ने इसके सवाल किया है मेरे, जिन्होंने ने, उनको दिखा रहा हूँ। इस तरह के नोट आते हैं बटरफ्लाई नोट और इस तरह के नोटों की कीमत हो जाती है बहुत ज़्यादा। जितने पुराने नोट आपके पास होंगे, यानी उनका इशू जितना पुराना होगा उसकी कीमत उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। नए इशू के अंदर कीमत होती है कम, यानी कि नए इशू में आज के समय में जो 10, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट छापे जा रहे हैं, अगर उसका आपको मिलता है मात्र मान लो 4-5 हज़ार रुपये, तो अगर एक आपके पास है डायमंड इशू का ऐसा नोट, तो इस तरह के नोट की कीमत पहुंच जाएगी कम से कम 25, 30, 40 हज़ार रुपये तक, एज पर कंडीशन और एज पर डिमांड। जी हाँ, नोटों के अंदर, सिक्कों के अंदर इसमें ये होता है कि क्या डिमांड है इस तरह के एरल वाले नोटों की, और सामने वाला लेने वाला क्या रखता है रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से इस तरह के नोट बिकते हैं। दूसरा नोट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ, यह आया एक एरल नोट। इसमें क्या हुआ कि छपाई के समय में पेपर गया खिसक और दोबारा वहीं पर एक बारी पुनर्छपाई कर दी गई, तो उसमें ये सारे अक्षर हैं डबल। जी हाँ, सारे अक्षर हैं डबल। तो वो नोट भी मैं आपको दे रहा हूँ। वो नोट भी आया मेरे पास बिकने के लिए। अगर किसी भाई की रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसे नोट को लेना चाहता है जो ऐसे नोटों को करता है कलेक्ट, तो वो करे व्हाट्सएप पे मुझसे बात, मैं भेज दूंगा इमेज। अगर उसे पसंद हो तो मैं उसकी बता दूंगा उसको कीमत, और कर दिया जाएगा रेट तय। आपका माल आपके पास पहुंच जाएगा। गारंटी होगी मेरी, आप चिंता मत करो। अगर मैं कोई सौदा आपको दिलवाऊंगा तो आपके पैसों की गारंटी, ये मेरी गारंटी होगी
मैं कोई भी सौदा इस तरह से नहीं करूंगा जहां पर किसी तरह से फ्रॉड हो। मैं पहले व्यक्ति को देखता हूं, परखता हूं, सोचता हूं, समझता हूं उसके बारे में कि वो मुझ पर कितना भरोसा करता और मैं उस पर कितना भरोसा कर सकता हूं। जी हाँ, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे रेगुलर इशू के। लोग कहते हैं कि सिक्के नहीं बिकते, सिक्के बिकते हैं, परंतु सिक्कों की क्या है रियलिटी, जब तक आपको ये नहीं पता तब तक सिक्के नहीं बिकते। जी हाँ, अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो वो नहीं बिकेगी, किसी भी हालात के अंदर वो वस्तु नहीं बिकेगी। मैं कौन हूँ ये मैं जानता हूँ और मेरी क्या औकात है, मेरी क्या वैल्यू है ये मैं जानता हूँ। मैं अपने आप को मार्केट में खड़ा करूँगा तो उसी हिसाब से खड़ा करूँगा, तभी लगाया जाएगा मेरा मोल और मेरा भाव। जी हाँ, तो इसी तरह अगर कोई भी सिक्का आपके पास है, अब लोग भेजते हैं सिक्के और वो क्या करते हैं, एक ही फोटो के अंदर 20 से 25 सिक्के लगा देते हैं इकट्ठे और इस तरह की भेज देते हैं 10-10 फोटोएं। यानी कि उनके पास जो चिल्लर 200, 250, 300, 400, 500, 700 रुपए की पड़ी होती है, सारी चिल्लर की फोटोएं कहते बाबा जी इनकी कीमत बताओ। बाबा जी उनकी क्या कीमत बताएंगे, क्या आपको उनके बारे में पता चलेगा। हम आपको इतना समझाते हैं, आपको बताते हैं, आप लोग कॉपी पेन उठाओ, लिखते चले जाओ, किस किस मिनट के सिक्के हम आपको बताते हैं रेयर, किस किस मिनट के सिक्के हम आपको बताते हैं स्केयर। उन सिक्कों को करो अलग, फिर उनकी भेजो इमेज। जी हाँ, वो भी एक सिक्के को अलग रखो, उसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड की इमेज, फिर उसके बाद दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। अगर ऐसे भेजोगे आप 2, 4, 5 सिक्के तो हम भी आपको बता पाएंगे। अगर आप भेजोगे 200, 250, 300, 400, 500 सिक्के तो आपको नहीं मिलेगा उसका जवाब। और बहुत से लोगों ने एक सीधा सा काम पकड़ लिया, 2 सिक्के भेजते ही कर देते हैं फोन। मैं ऐसे व्यक्तियों को करने जा रहा हूं ब्लॉक। कल मैंने किए 2 व्यक्ति ब्लॉक, जिसके पास है कुछ सिक्के और वो बार बार उन सिक्कों को भेजता है। कई बार उससे मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, परंतु वो नहीं मानता और फिर खाम खा की एक जैसे कहते हैं कि पंगेबाजी लेना वो काम कर रहा था। मैंने कर दिया उसको ब्लॉक। जी हाँ, ब्लॉक करने का सिलसिला हो गया शुरू। अगर आप करोगे प्रशांत तो मैं करता चला जाऊंगा ब्लॉक। किसी को लगे अच्छा, किसी को लगे बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना तुम्हारे से चाहिए कमीशन और ना मैं करता हूं इस तरह का धंधा। जी हाँ, आप अपने सिक्कों के अंदर रियल सिक्के जो मिनट हम बताते हैं उसको ढूंढो और इस तरह के सिक्कों की भेजो इमेज, ताकि कुछ आपको भी बेनिफिट मिल सके और आपके सिक्के बिक सकें और हम आपको उनके बारे में सारी क्लियरिटी दे सकें। अगर इस तरह से 500-700 सिक्कों की भेजोगे फोटो या 2 सिक्के बार बार रिपीट करके भेजते रहोगे तो मैं उसकी कोई जवाब नहीं दूंगा। जी हाँ, अब मैं बताता हूँ वो कौन से सिक्के हैं जो सिर्फ ₹1.94 के लगाए गए एक प्रूफ सेट के अंदर। ये प्रूफ सेट यानी कि ये इशू किए गए रेगुलर इशू 1950 से लेकर 1968 तक। जी हाँ, पहला ये प्रूफ सेट भेजा गया, दे रहा हूँ आपकी उसकी फोटो। जब उस समय जब सरकार ने इशू किया तो इसकी कीमत थी सिर्फ 67 रुपये और 50 पैसे। जी हाँ, ये जो आपको आज मैं बता रहा हूँ इनकी कीमत 67 रुपये 50 पैसे थी जो सरकार ने इशू किए। और इसमें कुछ प्रूफ सेट ऐसे भी हैं जो सरकार ने जर्नली इशू नहीं किए, परंतु जब उन्होंने वहाँ पर फंक्शन किया तो उसके अंदर जो लोग आए उनको दिए गए प्रूफ सेट। और आज इनकी कीमत जाती है 1, 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक। जी हाँ, तो पहला इशू, जी हाँ, रेगुलर इशू 1950 इसको इशू किया गया। मैं इसकी दे रहा हूँ आपको इमेज और इसकी कीमत जाती है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक। जी हाँ, दूसरा इशू किया गया और इसकी भी कीमत जाती है लगभग वही 2 लाख, 2.25 लाख, 2.25 लाख इतनी। जी हाँ, तो इस तरह के कुछ सिक्के, कुछ प्रूफ सेट बनाए गए और इनकी कीमत है बहुत ज़्यादा और ये लगातार इशू किए गए 1950 से लेकर 68 तक। जी हाँ, इसमें पहला किया गया 1950 में, दूसरा किया गया 1954 में, फिर किया गया 1957 में, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जो वहाँ पर आए व्यक्तियों को बांटा गया। और फिर उसके बाद एक सेट और इशू किया गया पब्लिक के लिए 67 रुपये 50 पैसे में। अगला सेट ये जो इशू किया गया ये वहाँ पर बांटे गए एज ए
रेगुलर बेस के ऊपर जो वहाँ पर चीफ गेस्ट आए हुए थे उनको दिए गए ये सिक्के। और इन सिक्कों की अगर मिल जाती है एल्बम किसी के पास पड़ी हुई तो इन सिक्कों की एल्बम रखती है बहुत ज़्यादा मायने। जी हाँ, तो मैंने दी आपको आज कुछ नोटों की जानकारी और आपको बताएं 2 नोट। अगर कोई लेने वाला है तो वो उन नोटों के लिए मेरे को कर सकता है कॉल। बाकी ऐसा नहीं है कि ये कुछ डायमंड इशू वगैरह के नोट मैंने भी एकत्रित किए हुए हैं, कुछ और भी नोट हैं इस तरह के, कुछ कलेक्शन मैं भी करता हूँ, मेरे पास नहीं है गुंजाइश, नहीं तो वो इस तरह के नोट मैं ले लेता। ये है फाफड़ा नोट, बड़े वाला नोट जो इशू किया गया। जी हाँ, कुछ इस तरह के भी हैं नोट, कुछ हैं ये डायमंड इशू के नोट। जी हाँ, और कुछ रेगुलर, कुछ इसके अंदर 500 रुपये 1000 रुपये के नोट। ये नोट ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, परंतु ये हैं वो नोट जो बंद होने के बाद भी अपने आप के अंदर रखते हैं कीमत, कम से कम अपनी मूल कीमत ये दे जाते हैं और कई दे जाते हैं उससे प्लस। जी हाँ, और कुछ है ये नौका वाले नोट, इसके अंदर भी ये कुछ रेयर नोट हैं जो मैंने एकत्रित कर रखे हैं। जी हाँ, तो इस तरह के कुछ कलेक्शन है मेरे पास जो कि मैंने मार्केट से एकत्रित, और जो मेरे को वारा खाएगा या मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खुद भी परचेज कर सकता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर। और कुछ सिक्के मेरे पास भी हैं, मैंने बेचने, अगली वीडियो में दूंगा मैं आपको उनकी जानकारी। अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड है तो उन सिक्कों के बारे में देखो। बाकी वीडियो को देते हैं विराम। जी हाँ, वीडियो को देते हैं विराम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।